Good morning, students. Let's see our another poem from Honeydew, The Duck and the Kangaroo. The poem elaborates the desire of a duck confined within the limits of the pond to go beyond and travel the world like kangaroo did. The duck requests the kangaroo to take it on a trip and find a solution to the problems which the kangaroo would face. तो ये पोएम जो है एक डिज़ायर बता रही है डक के बारे में कि वो एक ऐसे पॉन्ड में रहता है जो कि लिमिटेशन है उस पॉन्ड का, कि वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, लेकिन वो उसके बियॉन्ड जाना चाहता है, वो ट्रैवल करना चाहता है वर्ल्ड का, जैसे कि कंगारू करते हैं। तो डक रिक्वेस्ट करता है कंगारू को कि वो उसको ट्रिप पर लेके जाए और जो सॉल्यूशन निकाल पाए प्रॉब्लम्स का जो कि कंगारू फेस कर रहा था। Stanza 1 said the duck to the kangaroo, "Good dressers, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. The duck is awestruck to see the movement of the kangaroo. It expressed that the kangaroo could hop continuously over the fields and water bodies. The duck's life was boring as it remained in the pond all the time. It wished to see the world beyond the limits of the pond. It wishes that it could also hope like the कंगारू। तो कंगारू जो है वो शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि जो डक जो है वो शॉक्ड हो जाता है कंगारू के मूवमेंट को देखकर, और वो एक्सप्रेस क्या करता है कि कंगारू जो है कंटिन्यूसली जो है जंप करता रहे एक फील्ड ओवर टू द फील्ड और वाटर बॉडीज पे से। और कंगारू की जो जो डक की जो लाइफ है वो कैसी है, तो बोरिंग बहुत थी, क्योंकि वो एक पॉन्ड में रहता था पूरे दिन, और वो विश करता है कि वो पूरा वर्ल्ड देख पाए बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द पॉन्ड, यानी जहाँ पे पॉन्ड की जो लिमिट है उसके बियॉन्ड जाकर जो है वो पूरा वर्ल्ड देखना चाहता था। और वो विश करता है कि काश वो भी जो है कंगारू की तरह जंप कर पाता, होप दैट मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा सकता। स्टैंजा नंबर 2, "Please give me a ride on your back," said the duck to the kangaroo. "I would sit quite still and say nothing but quack the world of the long day through, and we'd go to the Dee and the Jelly Bowly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do," said the duck to the kangaroo. The duck requests the kangaroo to give it a ride on its back. It promised that it would sit quietly and would just quack all day. The duck lists the places that they would visit as Dee and Jelly Bowly. It adds that they would hop over the land and the sea. तो डक रिक्वेस्ट करता है कंगारू को कि वो अपने ऊपर बिठा के, अपने बैक पर बिठा के उसको घुमा सके। वो प्रॉमिस करता है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन वो सिर्फ क्वैक करेगा पूरे दिन। और डक जो है पूरी एक लिस्ट बनाता है कि किस प्लेस पे वो जाना चाहता है। तो एक प्लेस है जहाँ पे वो जाना चाहता है, वो है डी एंड जॉली बोली। तो ये एक इमेजिनेशन वाला जो जगह है, जो प्लेस है, वो वहाँ पे जाना चाहता है। और साथ में वो एक और चीज़ ऐड करता है कि वो चाहता है कि कंगारू जो है वो उसके लिए जो है होप, दैट मीन्स कि वो जंप करता रहे लैंड से लेकर सी तक, कि वो लैंड के ऊपर से भी जंप कर जाए और सी के ऊपर से भी वो जंप कर सके। स्टैंजा नंबर 3, "Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you'll let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism," said the kangaroo.
द कंगारू रिप्लाइड दैट इट हैड टू थिंक ओवर इट। तो कंगारू उसको रिप्लाई करता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। द आइडिया कुड बी गुड फॉर हिम बट ही हैड एन ऑब्जेक्शन। आइडिया तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस एक ऑब्जेक्शन था। दैट द डक्स वेट एंड कोल्ड फीट कुड गिव इट बॉडी पेन्स। तो डक का जो फीट यानी उसके जो पाँव जो थे वो गीले थे और ठंडे थे, तो उस वजह से क्या हो रहा था, कंगारू के बैक पे जो बैठा हुआ था तो उसको बॉडी पेन हो रहा था। स्टैंजा नंबर 4 सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. The duck said that as it sat on the rocks during the day it had thought over it। तो डक ये कहता है कि वो जो है रॉक के ऊपर पूरे दिन बैठेगा और वो थॉट जो है वो सोचता रहता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट द डक हैड बॉट 4 pairs of worsted socks which fitted it web snapped fit well। तो उसके ऑर्डर में अवॉइड करने के लिए डक क्या कहता है कि वो जो है 4 पेयर जो सॉक्स लेके आया है जो कि उसको पैर में जो है फिट हो जाएंगे वेब जैसे, यानी कि अगर आप डक का अगर लेग देखोगे तो वो कैसा दिखता है, तो वेब जैसा होता है थोड़ा बहुत। इन ऑर्डर टू स्टे वार्म इट वुड वेयर अ शॉक एंड ऑल्सो स्मोक अ सिगार एवरी डे। और गर्म रहने के लिए वो क्या करेगा, तो वो जो है और कोट टाइप का जो है वो पहन लेगा और पूरे दिन वो सिगार पीता रहेगा, स्मोक करता रहेगा। द डक वुड डू ऑल दिस टू प्रोटेक्ट द कंगारू एज इट वॉज अ बिलव्ड। तो डक क्या है, वो ऐसा सब कुछ क्यों करे, ताकि वो कंगारू को जो है प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। स्टैंजा नंबर 5 सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट pearl, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round. And who so happy, oh, who, as the duck and the kangaroo? The kangaroo was satisfied with the duck's response and got ready for the ride. तो कंगारू जो है वो डक के रिस्पॉन्स से वो सेटिस्फाइड होता है, वो रेडी हो जाता है राइड कराने के लिए। एट नाइट व्हेन द स्काई वॉज फिल्ड विद द पर्ल लाइट ऑफ द मून दे स्टार्टेड देयर ट्रिप विद द होप। जैसे रात होती है तो आसमान में जो है मून की लाइट यानी चंद्र की जो लाइट जो होती है वो जिस तरह से जब वो फैल जाती है अच्छी तरह से, तो वो अपनी ट्रिप जो है वो स्टार्ट करते हैं। द कंगारू आस्क्ड द डक टू होल्ड इट firmly एंड दे ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड 3 times। तो कंगारू डक को कहता है कि वो अच्छी तरह अपने आप को जो है होल्ड करके रखे और वो जो है पूरे वर्ल्ड का जो ट्रैवल है वो 3 times करेंगे। बोथ ऑफ देम इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, और दोनों जो है एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय कर रहे थे।